गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछली कक्षा में हमने पैट 2021 और पैट 2022 की जो हिंदी के पीवाई की क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व किया था। आज हमारी तीसरी क्लास है, तो आज हम ईपी ट्रिपल एस सी पैट के जो हिंदी के पीवाई के क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इन दो क्लासों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन दो क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर आपको देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर पूछा है शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, या लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा, 10 बजने को 15 मिनट है। तो यहाँ पर देखिए गलती क्या क्या है, 10 बजने को नहीं, 10 बजने में। आप इसको लिखते भी जाइए कि यहाँ पर गलती क्या क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है कॉपी पर जो शुद्ध स्टेटमेंट है यानी कि शुद्ध वाक्य है, आप उसको कॉपी में लिखते जाइए। तो इसका शुद्ध क्या है, 10 बजने में 15 मिनट है। तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध। इसके बाद वह ऑफिस में बैठा, बैठा नहीं, वह ऑफिस में बैठकर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठकर। वह ऑफिस में बैठकर, वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैठा की जगह बैठकर। नेक्स्ट, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक को प्रश्न नहीं, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो को के स्थान पर क्या आ जाएगा, से। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये क्या हो जाएगा, सही। इन सभी जो क्वेश्चन है यानी कि जो शुद्ध स्टेटमेंट है आप उसको लिखते भी जाइए। नेक्स्ट, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? किस कवि का उपनाम है? विद्यापति ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, या हरिराम व्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे साहित्य देवता, साहित्य देवता, साहित्य देवता, युग चरण, साहित्य देवता, युग चरण, अमीर इरादे, अमीर इरादे, अमीर इरादे और गरीब इरादे, अमीर इरादे और गरीब इरादे। इसके बाद कैदी और कोकिला, कैदी और, कैदी और कोकिला, ये क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, इसको भी आप देख लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती, सरस्वती पत्रिका का संपादन, सरस्वती पत्रिका का संपादन, संपादन किया था। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सही पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे निश्चित, निश्चित के पर्यायवाची क्या है, मध्यरात्रि, मध्यरात्रि, निशा, मध्यरात्रि निशा, तमारात्रि, तमा और रात्रि। वहीं बासर, बासर के पर्यायवाची है दिन, दिन दिवस, दिन दिवस, दिवा बार, दिवा और बार। ये क्या है, बासर के पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा था कि पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिलेस का संधि विच्छेद क्या होगा? उर्मिलेस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा उर्मिला धन ईस। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उर्मिला धन ईस। नेक्स्ट, विधानमंडल द्वारा
पारित या स्वीकृत विधि क्या है? जो विधानमंडल द्वारा पारित है उसे क्या कहते हैं? अधिनियम। उसे क्या कहते हैं हम? अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे विनिमयन क्या होता है? विनिमयन, विनिमय, विनिमय होता है, विनिमय होता है एक वस्तु को लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना। विनिमय होता है एक वस्तु, एक वस्तु के, एक वस्तु को लेकर, एक वस्तु को, एक वस्तु को लेकर, एक वस्तु को लेकर उसके बदले, उसके बदले दूसरी वस्तु देना, दूसरी वस्तु देना। एक वस्तु के बदले उसको दूसरी वस्तु देना, यह क्या होता है? विनियम होता है, विनिमय होता है, विनिमय। इसके बाद देखेंगे अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है राज्य द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा दिया या, दिया या निकाला गया कोई, निकाला गया कोई आधिकारिक आदेश, आधिकारिक, आधिकारिक आदेश, उसे क्या कहते हैं हम? अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? देखेंगे बेहग, गरुण, समाधि, दीपक, शीशम, नर्मदा, साहित्य या जहाज। यहाँ पर पूछा क्या है? पूछा क्या है? स्त्रीलिंग। बेहग ये तो नहीं होगा, गरुण नहीं होगा क्योंकि ये सभी क्या किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। समाधि, दीपक, ये क्या है? स्त्रीलिंग में। समाधि और शीशम, नर्मदा, शीशम, तो शीशम यहाँ पर क्या है? शीशम आती है पुल्लिंग में, तो शीशम भी नहीं होगी। अब इन सभी को देखिए, अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आएंगे? समाधि, दीपक, समाधि, दीपक और नर्मदा, ये किस में आ जाएंगे आपके? स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में कौन कौन से आ जाएंगे? पुल्लिंग में आपके बेहग, बेहग, गरुण, बेहग, गरुण, बेहग, गरुण, शीशम, साहित्य, शीशम, साहित्य, शीशम, साहित्य, जहाज, ये सभी किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे? सभी पुल्लिंग में आ जाएंगे। तो अब इसको नोट कर लीजिए, स्त्रीलिंग में समाधि, दीपक, नर्मदा, और पुल्लिंग में बेहद, गरुण और शीशम, साहित्य, जहाज। नेक्स्ट, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, झिप जाना, मखमली जूते मारना, दुर्गति करना या पानी पानी होना। तो इसका आंसर हो जाएगा मखमली जूते मारना, ऑप्शन बी। झिप जाना इसका अर्थ क्या हो जाता है? लज्जित होना। झिप जाना या लज्जित होना, लज्जित होना, झिप जाना। दुर्गति करना, दुर्गति करना इसका मतलब होता है मट्टी पलित करना, मट्टी पलित, मट्टी पलित करना। पानी पानी होना इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा। नेक्स्ट, चांदी का जूता मारना, मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। चांदी का जूता मारना अर्थात रिश्वत देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संधि का युग्म गलत है। यहाँ पर पूछा है कि संधि का युग्म यहाँ पर गलत है, तो गलत कौन सा है? अनु, उदित, अवनी प्लस इंद्र, श्रद्ध प्लस आनंद, भूधन उद्धार। यह श्रद्ध नहीं होगा, यह श्रद्धा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था गलत कौन सा, यहाँ पर गलत विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाकी सभी सही। नेक्स्ट,
कंदर्प, पंचसर, पुष्पाधनवा किसके पर्यायवाची है? देखेंगे कामदेव, वरिसुत, बंशीधर या यक्षराज। यहाँ पर देखेंगे कंदर्प, पंचसर और पुनर्वा ये कामदेव के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? कामदेव। कामदेव के कुछ और भी पर्यायवाची हैं जैसे मनोज, मनोज, अनंग, मनोज अन, मनसज, मनसज, रतिपति, रतिपति। इसके बाद देखेंगे बंशीधर, बंशीधर के पर्यायवाची क्या है? केशव, केशव, राधापति, केशव राधापति, माधव घनश्याम, माधव घनश्याम, माधव और घनश्याम। यक्षराज के पर्यायवाची क्या है? किन्नरेश, किन्नरेश, एक मिनट, किन्नरेश, किन्नरेश और किन्नरेश और क्या हो जाएगा? राजराज, राजराज। ये यक्षराज के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, या होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है, होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों में दोष निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होनहार व्यक्ति की जो प्रतिभा है वह उसकी बचपन में ही दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखेंगे मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। यहाँ पर देखेंगे मध्यकालीन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्यकाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्यकाल। इस क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, आप जो सही शब्द है यानी कि सही वाक्य है आप उन्हीं को लिखना है नोट में, अपनी नोटबुक में उन्हीं को लिखना है जो कि शुद्ध है। इसके बाद इस समय मोहन की आयु, यहाँ पर आयु नहीं होगा, अवस्था होगा। इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये सही हो जाता है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की कुछ रचनाएं हैं जैसे माटी की मूर्तें, माटी की माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें। ये क्या है? राम वृक्ष बोनीपुरी की रचनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट, इस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। यहाँ पर पूछा है ये कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पुल्लिंग हैं? आइए देखते हैं। पतलून, झल्लाहट, पतलून, झल्लाहट। तो झल्लाहट यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, तो इसको हटा देंगे। संचार, संचार, पालन, पालन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, तो ए विकल्प भी गलत है। प्लेटफॉर्म पुल्लिंग है, प्राधिकरण पुल्लिंग है, लेकिन गिरोह, गिरोह भी क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वहीं मनुष्यत्व पुल्लिंग है, बनावट, बनावट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, और रौनक, रौनक क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन कौन से हैं तो नोट करिए, जैसे प्लेटफॉर्म, प्लेट, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, प्लेटफॉर्म प्राधिकरण, गिरोह पतलून, गिरोह पतलून, गिरोह पतलून, संचार ग्रीवा, संचार ग्रीवा और मनुष्यत्व,
मनुष्यत्व, ये क्या है? सभी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है फिर? स्त्रीलिंग देखेंगे यहाँ पर झल्लाहट, झल्लाहट, पालन, बनावट और रौनक, एक क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में शुद्ध वाक्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, यहाँ पर देखा पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऑप्शन बी, महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, या जब भी आप आओ मुझे मिले। तो यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध रूप कौन सा है। आप, आपका नहीं होता है, यहाँ पर होता है आपके, आपके, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। महादेवी, महादेवी छायावादी कवयित्री, कवयित्री यहाँ पर गलत लिखा है। कवयित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री, कवयित्री है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। इसके बाद रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये सही है। जब भी आप आओ, जब भी आप आओ मुझे नहीं मुझसे मिलो, मुझे नहीं मुझसे मिले। तो एक भी क्या हो जाएगा? सही। तो हमने यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस है उसको लिख दिया गया है, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। जो शुद्ध वाक्य है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर पूछा है कि आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, क्या आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है? क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, तो यह क्वेश्चन तो सही हो जाता है। रात उसका, रात उसका नहीं, रात उसकी, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछा क्या था? अशुद्ध। तो इसमें गलती किस, गलती थी यहाँ पर उसका की जगह उसकी करना था। बाकी ए वाला भी सही है और डी भी सही है। नेक्स्ट, तो चलिए क्लास को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं ईपुट प्लस पैट के प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।